सरायरंजन बचाओ यात्रा का आज चौथा दिन है। इससे पहले वाले पंचायत में जब आपने भ्रमण किए तो पानी नल जल को लेकर के काफी ज्यादा समस्या दिखी। आज के जो पंचायत में आपने भ्रमण किया उसमें क्या ज्यादा से ज्यादा समस्या थी? सड़क की समस्या सबसे बड़ी समस्या थी। और आज हम कुछ हिस्सा गढ़ सिसई का, सिमरी पंचायत, बंगड़ाहा और सोठगामा का के बड़े हिस्से में हमने किया। और खेसराहा, जहाँ एक मुस्लिम वर्ग की बहुत बड़ी आबादी है, वहाँ एक सड़क की अनिवार्यता है। अगर सड़क बन जाए तो नमाज अदा करने के लिए लोगों को बहुत सहूलियत हो जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट की जमीन होने के बावजूद अभी तक सड़क निर्माण नहीं हो पाया है, जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। कुल कितने पंचायत में अभी तक सर आप घूम चुके हैं? कुल कितने पंचायत में? 4, 3, 7, करीब 7 पंचायत में घूम चुके हैं जी। और जी, यात्रा से अलग आपका सवाल है, क्योंकि आपकी यात्रा में हिंदू मुसलमान दोनों भाई हम देख रहे हैं लगातार आपके साथ चल रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी इफ्तार दिया, विजय चौधरी साथ में दिखे, टोपी पहनकर पहुंचे थे विजय चौधरी, लेकिन बयान इतना बड़ा दे दिया उनके ही मंत्री, भाजपा कोटे से मंत्री हैं नीरज बाबू ने, किसी भी जदयू के नेता ने इसका खंडन नहीं किया। जदयू कौन है? सिक्के के दो पहलू हैं, एक पहलू बीजेपी है, दूसरा पहलू जदयू है। दोनों में अंतर क्या है? मुझे तो कुछ अंतर ही नहीं लगता है। यही नहीं, वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर भी जदयू और बीजेपी दोनों तो समान रूप से ही चल रहे थे। लेकिन ये कह देना कि मुसलमानों को जो नमाज पढ़ते हैं वो जाकर कब्रिस्तान में पढ़ना चाहिए, इस पर तो खंडन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, वो कहती है कि हम धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, सामाजिक समरसता की बात अगर करती है जदयू, तो वो सही में उसका खंडन करना चाहिए। लेकिन वो खंडन कैसे करेंगे? वो दोनों तो एक ही सिक्के के पहलू हैं। आज सर आप जा रहे थे तो आपकी यात्रा के दौरान जो है बंगराहा में लोगों ने आप पे अटूट जो है प्रेम दिखाया, फूट फूट के रो रहे थे, बच्चे से वृद्ध तक हर लोग लिपट लिपट के आपको माला भर भर के पहनाया। आपका जो है पूरा देखिए, मैं आपको बार बार कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, ये चुनाव जो है मेरे समर्थन से ज्यादा, अभी जो मेरी यात्रा है इसमें जो आप देख रहे हैं लोगों का सहयोग, वो मेरे समर्थन से ज्यादा वर्तमान विधायक विजय कुमार चौधरी का विरोध है। उनके खिलाफ जो ज्वालामुखी है, जो सुसुप्त ज्वालामुखी है, धीरे धीरे भीतर से धधक रहा था, वो समय आने पर विस्फोट करेगा। वो विस्फोट की तैयारी है, इसीलिए लोगों में ये आक्रोश है, या लोगों का ये जन समर्थन मुझे मिल रहा है। किसान लोग तो अभी से ही आपको अपना विधायक मानने लगे हैं, आपको विधायक जी कह के बुलाने लगे। जी बिल्कुल, ये एक अलग मसला है। और जो पद यात्रा है उसमें किसान जितने भी वर्ग हैं सब हमारे साथ हैं और सब हमारे साथ आ रहे हैं। आज आप बहुत सारे छात्रों से मिले, बहुत सारे सवाल जवाब किए, आपने उन्हें समझाया, मोटिवेट किया, इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमने सबको यही कहा कि कोई भी नेता जब वोट मांगने के लिए आए तो उनको कहिए कि विद्यापति नगर में कॉलेज कब बनेगा। ये मैंने कहा है कि सभी छात्रों को, जो 3-4 कोचिंग में मैं गया था, सब जगह मैंने यही कहा कि आप कहीं पूछिए कि विद्यापति नगर में कॉलेज कब बनेगा। सर, आज से 15 साल पहले भी मजदूरों का वेतन 300 रुपया था और आज महंगाई के अंबार में आज भी मजदूरी 300 रुपया है। आपको अपनी जानकारी को करेक्ट करना चाहिए। मजदूरी, बिहार सरकार की मजदूरी की बात मत कीजिए। जो मनरेगा केंद्र सरकार प्रायोजित है उसमें अभी भी 245 रुपया ही मजदूरी है। अभी भी तो केंद्र के हिसाब से कम ही है सर। वही मैं कह रहा हूँ ना, अभी भी 245 रुपया ही है। अब जाके विधायक से और एमपी और मंत्री से पूछिए कि वो डेली भत्ता कितना लेते हैं और किस चीज का भत्ता कितना लेते हैं। सर, बिहार में दारू तो बंद है, लेकिन कुछ ऐसी जगह है, बहुत सारी जगह आज भी देखने को मिला है कि अभी भी नशीले पदार्थ का यूज करते हैं। कहाँ बंद है दारू? विद्यापति नगर और सरायरंजन में आइए, स्विगी और जोमेटो से ज्यादा तेज डिलीवर होता है। सर, एक नारा था, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, लेकिन वोट सरायरंजन की जनता का, राज उजियारपुर के लोगों का। बिल्कुल, यही दुर्भाग्य है, यही त्रासदी है जिससे सरायरंजन लगातार जूझ रहा है। और अभी वक्त आ गया है कि सरायरंजन से निजात पाए और विजय चौधरी जो उजियारपुर के हैं वो उजियारपुर जाएं और वहां से चुनाव लड़ें। सर, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे पत्रकारों को दबाया जा रहा है, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि मैं उनका कितना चाहिए तुम्हें, मैं तिगुना देने को तैयार हूँ, आ जाओ मेरे तरफ। ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि कोई चौथे खंभे को खरीदने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सर आपके लोगों को दबाना और पत्रकारों के साथ शोषण, ये क्या चीज का इशारा है? बस यही लोकतंत्र की हत्या।
लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कोई खरीदना चाहे या अपनी तानाशाही प्रवृत्ति से डराना धमकाना चाहे, दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसे पत्रकारों के साथ नहीं हो रहा है। जो वीडियो फ्रेम और फोटोग्राफ में मेरे साथ मेरे सपोर्टर बैठते हैं, समर्थक बैठते हैं, उनके साथ भी ऐसा होता है, क्लास लगाया जाता है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है और इस रिकॉर्डिंग को मैं पटना में मुख्यमंत्री आवास के पास में पत्रकारों को बुला के दूंगा, ताकि उनको समझ में आए कि उनका विधायक किस तरह लोकतंत्र को नीलाम कर रहा है, लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। कुणाल जी, आज एक अहम चीज देखने को मिला। जब आपकी यात्रा चल रही थी उस दौरान नीतीश कुमार के कार्यकर्ता और राजद के प्रखंड अध्यक्ष आपसे मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने आपकी प्रशंसा की और कहा कि नेता ऐसा होना चाहिए, हमें अपने नेता से बड़ी दिक्कत है। बिल्कुल, देखिए, जदयू के नेता हों या राजद के हों या बीजेपी के हों, विजय कुमार चौधरी से सब त्रस्त है। विजय कुमार चौधरी की जो तानाशाही प्रवृत्ति है, इससे हर कोई त्रस्त है और हर कोई मुक्ति चाहता है। सभी मुक्ति की आकांक्षा लिए हुए हैं और उस समय का इंतजार कर रहा है कि कब वक्त आए और इससे वो मुक्त हो जाए। आपके जो सवाल है अपनी यात्रा के दौरान, जो विजय चौधरी पर आप आरोप लगा रहे हैं, खबर आई है कि पटना से एक और यात्रा वो भी शुरू करने जा रहे हैं और जो काम किया है उन्होंने पिछले 3 टर्म में वो सब गिनाने जा रहे हैं। स्वागत है और उनको चाहिए कि मेरी पदयात्रा में मेरे साथ शामिल हो और मुझे भी बताएं, ताकि मैं भी उनका समर्थन कर पाऊं। ये कोरा बकवास और झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर विजय कुमार चौधरी ने वाकई काम किया है तो 1983 से अभी तक उन्होंने एक भी पदयात्रा क्यों नहीं निकाली? अभी तक एक भी यात्रा निकालकर लोगों के पास वोट मांगने के लिए क्यों नहीं गए? कोई काम ही नहीं किया। मैं उनको चुनौती देता हूं कि आप मेरे से किसी पब्लिक पैलेस पे डिबेट कर लीजिए, अपने आवास पर डिबेट कर लीजिए, या विद्यापति नगर सरायरंजन में आकर बता दीजिए लोगों को सिर्फ 5 काम। आप इतने वर्षों तक आपने का कार्यकाल रहा है, सिर्फ 5 काम बता दीजिए कि क्यों किया आपने, क्या किया आपने। बिहार युवाओं का सबसे ज्यादा युवा कहीं है तो बिहार में है, और बिहार के युवाओं का नेतृत्व कोई बूढ़ा नहीं कर सकता। अब वो बूढ़े हो चुके हैं, उन्हें सरायरंजन चले जाना चाहिए या राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। हर एक पीसी में आप कहते हैं कि उनसे मिलने के लिए पटना जाना पड़ता है 5,000, लेकिन यहाँ के आसपास की जनता ने कहा जो एक कॉल पर हुआ थे। कौन जनता कहा और किसने कहा, कब कहा, वो बता दीजिए मुझे। सवाल ही नहीं है। आप एक कॉल लगा लीजिए, आप पत्रकार है, एक कॉल लगा लीजिए। वो सिर्फ 5 से 7 लोगों, किसी पंचायत में 5 से 7 लोगों के पास जाते हैं जो उनका पेड दलाल है। जो पेड दलाल है उसी के यहाँ जाते हैं। किसी सामान्य जनता से, किसी से कोई न जनसंवाद, न कोई कार्यक्रम, न उनके साथ मिलना, न बात करना, न उनका प्रश्न लेना। मैं अभी कहाँ बैठा हुआ हूँ? अनुसूचित जाति के टोले में बैठा हुआ हूं मैं। आप यहाँ किसी से पूछ लीजिए, क्या कभी किसी से मिलने के लिए आए हैं? क्या उनके कार्यकर्ता जो चुनाव में उनके लिए मरते हैं वो कभी आए हैं? कभी भी नहीं आए हैं। ये बिल्कुल झूठ है, बकवास है। उनके कार्यकर्ता ऐसा कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो है हम लोग छोटे से बड़े पंचायत लेवल पे सभी प्रतिनिधि को खरीद लेंगे, तो आप फिर क्या करिएगा? कुछ नहीं करेंगे। ऐसा हुआ है क्या? जनता को कोई खरीद सकता है? ये दिखाता है उनकी ओछी मानसिकता को, और ये जनता को समझना चाहिए कि वो सोचते हैं कि जनता बिकाऊ है। ये तो जनता का अपमान है। ये जनता को सोचना चाहिए कि उन्होंने कैसे जनप्रतिनिधि को चुना है। क्या कुणाल कुमार जी टिकने वाले नेता हैं या अन्य शिकंजों में कस के बिकने वाले नेता हैं? अब वो तो समय बताएगा। मैं तो डंके की चोट पर कहता हूं, उनके जो सुपर विधायक हैं और खुद वो कहते हैं कि भाई बिहार में किसकी हिम्मत हुई है कि आज तक विजय कुमार चौधरी के खिलाफ बोले, और ये कैसे बोल रहा है। तो मैं ना बबलू एक्ट से डरता हूं ना विजय एक्ट से डरता हूं। दोनों में से किसी एक्ट से नहीं डरता हूं। दोनों का इस्तेमाल वो मुझ पर और मेरे लोगों पर कर चुके हैं। ये बबलू एक्ट और विजय एक्ट काफी सारा रंजन में ट्रेंडिंग लिस्ट में आ गया है। बिल्कुल, बिहार में, भारत में भारतीय दंड संहिता है, वो चलता है, लेकिन सरायरंजन में 2 उसमें एक्ट नया ऐड होता है। एक का नाम बबलू एक्ट है, एक का नाम विजय एक्ट है। आगे का क्या प्लान है आपका? कुछ प्लान नहीं है भाई। अगली यात्रा सुबह से शुरू होगी। सुबह 6-7 बजे हम शुरू करेंगे। आगे सोटगामा पंचायत है, मनियारपुर है और कांचा है। इस 3 पंचायत को करना है। फिर एक बोचहा बच रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि कल से परसों तक 2-3 दिन में हमारी ये यात्रा संपन्न हो जाएगी। आज भी सुदूर इलाके ग्रामीण में शिक्षा से बहुत लोग शिक्षा पहुंच नहीं पाए हैं। ग्रामीण स्तर में 80 से 90% लोग आज भी अशिक्षित का शिकार है। बिल्कुल, अभी भी कुछ देर पहले शिक्षकों की प्रतिनिधिमंडल मुझसे मिलने आया था और काफी देर तक बात हुई। शिक्षा की स्थिति तो नीतीश कुमार के कार्यकाल में ऐसी हुई है कि मत पूछिए। आप जो वर्तमान विधायक हैं विजय कुमार चौधरी, उनसे पूछिए कि उनका बेटा कहाँ पढ़ाई किया है, उन्होंने अपने बेटे को कहाँ पढ़ाया है। इसी से आप समझ जाएंगे कि बिहार के शिक्षा की स्थिति क्या है।
कुणाल जी, एक सवाल रहेगा। आप कल गुजर रहे थे पासवान टोला से, वहां पर आरोप लगा विजय चौधरी पर कि वो जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। आज फिर आप एक ऐसे ही टोला में आकर बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? उनकी विकास कैसे हुई, इसके लिए आप रणनीति कुछ बना रहे हैं? सरकार तक उनकी बातों को रखेंगे क्योंकि स्थिति बहुत खराब है। बिल्कुल, इसका सबसे ताजा जो उदाहरण था 1982 में कर्पूरी ठाकुर के दिशा निर्देश पर यहाँ अनुसूचित जाति के लिए हॉस्टल बना था। 1982 से अभी तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ। नतीजा ये है कि वो जर्जर होकर ढह रहा है। उसमें 2 रात्रि प्रहरी को और रसोइये का रिक्रूटमेंट भी हुआ था, वो रिटायर हो चुका है, लेकिन अभी तक उसका उद्घाटन नहीं किया गया है। ये दिखाता है कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो अति पिछड़ा या अनुसूचित जाति के प्रति उनका कैसा दृष्टिकोण है। जदयू के कार्यकर्ता का आरोप है कि कुणाल जी को वर्तमान का मुद्दा नहीं मिलता है, कि 50 साल पहले के मुद्दों को ला के क्या साबित करना चाहते हैं। मैं अभी के मुद्दे की बात करता हूं कि 2025 में विजय कुमार चौधरी ने क्या किया वो बता दें, 2024 में विजय कुमार चौधरी ने क्या किया वो बता दें, 2023 में विजय चौधरी ने क्या किया वो बता दें। सिर्फ 3 साल का ही बता दें। जो इतिहास है, जो भूतकाल है, उसको छोड़ दीजिए। दिनचर्या कैसा रहा जी, आज का दिनचर्या कैसा रहा? अच्छा रहा। सुबह उठे, सत्तू पिए, पूरी टीम ने सत्तू पिया। 6:30 बजे करीब हमने यात्रा शुरू किया था, फिर 12 बजे रुके, खाना खा के उसके बाद फिर से चल रहे हैं। अभी ये अनुसूचित जाति का एक टोला है, यही रुके हुए हैं और सुबह फिर हम अपनी यात्रा को शुरू करेंगे। बहुत धन्यवाद।